Hello, this is the second video of Rookie versus Market Momentum Strategy. ये वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने खुद की मोमेंटम स्ट्रेटेजी बना के क्या हम मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना पाते हैं या नहीं, ये देखेंगे। और ये वीडियो में ये प्रैक्टिकल मैंने एक गूगल शीट बनाई हुई है जो हमने लास्ट वीडियो में रूल्स डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे। ये रूल फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्स फिल्टर है हमारा निफ्टी 500 का। और निफ्टी 500 की रीबैलेंस डेट सेमी एन्युअली होती है, तो वो सेमी एन्युअली जो एंड ऑफ मार्च और एंड ऑफ सितंबर में निफ्टी 500 से जो स्टॉक बाहर होंगे उसको हमें बाहर करना पड़ेगा, और जो स्टॉक अंदर आएंगे उसको हमें ये शीट में अपडेट करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन मेथड है रैंकिंग के बेस पे 6 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न, 1 मंथ रिटर्न, लेटेस्ट 1 वीक के रिटर्न को हटाते हुए, और उसको कंपोजिट रैंक करेंगे हम। 6 मंथ रिटर्न को हम 60% वेटेज देंगे, 3 मंथ रिटर्न को 30% वेटेज देंगे, और 1 मंथ रिटर्न को 10% रिटर्न वेटेज देंगे। पोर्टफोलियो हमारा टॉप 50 के हिसाब से रहेगा, इक्वल वेट। और इसमें हमने एक रेजिम फिल्टर लगाया हुआ है कि निफ्टी 500 अगर 200 ईएमए के ऊपर होगा तो हम फुल एक्सपोजर से रन करेंगे, मतलब कि 50 स्टॉक होल्ड करेंगे। और निफ्टी 500 200 ईएमए से नीचे है तो हम एक्सपोजर रिड्यूस कर देंगे और सिर्फ टॉप के 25 स्टॉक ही होल्ड करेंगे। एग्जिट रूल ये है कि अगर हम 50 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और अगर एट द एंड ऑफ मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ रीबैलेंस के टाइम पे अगर उसका रैंक 60 से नीचे गिर जाता है तो हम उसको एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली जब हम 25 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक का रैंक 30 से नीचे गिर जाएगा तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है, पर एक कैटास्ट्रोफिक रूल है कि अगर किसी भी किसी भी वजह से अगर कोई स्टॉक अपनी एंट्री से 30% गिर जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, या फिर कोई सिंगल डे में 20% से ज़्यादा गिर जाता है कोई न्यूज़ की वजह से या इवेंट की वजह से, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे और नया स्टॉक नेक्स्ट रीबैलेंस के डेट पे ही हम ऐड करेंगे। ये तो रूल हो गए। अब इसके लिए हमने एक मास्टर कैलकुलेशन शीट है ये हमारी। इसमें मैंने टॉप रो में, ये वाली रो में, पूरे 500 स्टॉक यहाँ पे डाले हुए हैं जो भी निफ्टी 500 में अभी प्रेजेंट है। और फिर ये डेट वाइज उसका लास्ट कुछ दिनों का क्लोज प्राइस है, और हम उसमें से ये मोमेंटम स्कोर 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिंपली 1 मंथ में कितना रिटर्न आया, 3 मंथ में कितना रिटर्न आया और 6 मंथ में कितना रिटर्न आया, ये इसकी कैलकुलेशन है। 5 डेज अगो जो भी 5 ट्रेडिंग दिन पहले उसका प्राइस होगा। फिर ये 1 मंथ अगो मतलब मैंने 21 ट्रेडिंग दिन लिए हुए हैं। 1 वीक अगो मतलब 5 ट्रेडिंग दिन लिए हुए हैं। उसी तरह से ये मैंने हाईलाइट की हुई है ये रो। फिर 3 मंथ्स अगो और ये है 6 मंथ अगो, और उसको सिंपल लिंक दी हुई है उसकी कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पे सारे स्टॉक का कैलकुलेशन है कि उसने 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया हुआ है। और फिर उसी को यहाँ पे वर्टिकली कॉलम में सारे स्टॉक का शीट बनाई हुई है। 1 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न और 6 मंथ रिटर्न, और फिर उसको कंपोजिट स्कोर किया है जो हमने बताया था कि वेटेज के हिसाब से। जैसे ये एबीबी का स्टॉक है तो उसका 1 मंथ रिटर्न को 10%, 3 मंथ रिटर्न को 30% और 6 मंथ रिटर्न को 60% वेटेज देते हुए, और उसी डेटा को हमने स्कोर के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है। और ये रैंकिंग आ गई 1 2 3 4 5 6। टॉप 50 स्टॉक जो ग्रीन में है, फिर ये टॉप 60 जो हमारा बफर है कि 60 से नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, और फिर उसके नीचे वाले स्टॉक है पूरे 500 तक। उसके बाद में ये पोर्टफोलियो शीट है। तो ये मैं हमने स्टार्ट ऑफ द अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो तब ये
25 स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आए थे। 25 इसीलिए क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को हम निफ्टी 500 देखेंगे, तो ये फर्स्ट अप्रैल को 200 ईएमए से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो इसीलिए हमने सिर्फ 25 स्टॉक में एक्सपोजर लिया था। तो तब ये 25 स्टॉक्स थे, उसमें हमने इक्वल वेट के हिसाब से, मैंने इसमें अराउंड 12 लाख कैपिटल लगाया हुआ है, तो हर एक स्टॉक में 25,000 के आसपास हम इन्वेस्ट करेंगे। इसमें ये बाय अमाउंट कम दिखा रही है, उसका रीज़न है कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे जो रेड में हाईलाइट हो रहा है वो हमारे बाय प्राइस से नीचे है, इसीलिए रेड में हाईलाइट हो रहा है। और जो ग्रीन में स्टॉक है जो हमारे बाय प्राइस से ऊपर है वो हाईलाइट हो रहा है। फर्स्ट अप्रैल को बाय करने के बाद इसमें से कुछ स्टॉक है जो हमें पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, और जो कुछ स्टॉक है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। बाकी का जो फंड है वो मैंने लिक्विड केस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और अभी एक ये रीबैलेंस शीट है। रीबैलेंस शीट हमें मंथ एंड में ही देखना होता है, पर ये अभी के हिसाब से दिखा रहा है कि कौन से स्टॉक को हमको होल्ड करना है और किसको निकाल देना है। ये अगर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर मार्केट रिजीम 200 के ऊपर है तो 50 स्टॉक के हिसाब से ये हमें बताएगा, और ईएमए से नीचे मार्केट है तो 25 स्टॉक के हिसाब से दिखाएगा। जैसे आप देखोगे कि जैन आरईसी, औरो फार्मा, एमआरपीएल और एमक्योर, उसका रैंक 30 से नीचे गिर गया है, तो ये हमें सेल करने को बोल रहा है। ये एंड ऑफ द अप्रैल में हम लोग जो भी इसमें से स्टॉक निकालने होंगे उसको निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये न्यू बाय कैंडिडेट्स में 4 स्टॉक निकालेंगे, तो यहाँ से 4 स्टॉक हम न्यू बाय कैंडिडेट्स में से 4 स्टॉक ये ले लेंगे। और ये एक परफॉर्मेंस ट्रैकर है, इसमें हमने स्टार्ट डेट बताया हुआ है कि 1/4 को हमने स्टार्ट किया था, और अभी करंट डेट ये है। और हमारा परफॉर्मेंस हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 से, और एक मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम 50 ईटीएफ आता है जो काफ़ी पॉपुलर है। यही सेम स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसका एक ईटीएफ है, उससे हम अपना हमारा परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारी स्ट्रेटेजी। इसमें आप देखोगे कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू 11,36,000 लिया हुआ है। उसका रीज़न है यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी मैंने 2 मार्च को स्टार्ट की थी, तो जिस दिन स्टार्ट की उसी दिन यूएस और ईरान का वॉर कंटिन्यू हो गया, और सारे स्टॉक 20-25% गिर गए थे। पर ये रीज़न नहीं है कि मैं 1 अप्रैल से चालू कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैंने जब 1 मार्च से स्टार्ट किया था तब मेरा स्टॉक यूनिवर्स कुछ अलग था, और सब मोमेंटम स्कोर को कैलकुलेट करने का मेथड अलग था। उस टाइम पे मैंने अपने जो यूनिवर्स है वो निफ्टी 500 को ना रखते हुए कुछ अपना अपने से फिल्टर लगाए हुए थे कि प्रमोटर प्लेज कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, डेट कितना है, वो सब कुछ फिल्टर लगाए हुए थे। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से अगर हमें 50 स्टॉक में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है तो हमारा स्टॉक यूनिवर्स 400-500 के अराउंड रहना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो इसीलिए मैंने कुछ फिल्टर लगा के यूनिवर्स डिफाइन किया था। उसके बाद रैंकिंग भी, एक स्टॉकेज का वेबसाइट है, उसमें मोमेंटम स्कोर मिलता है, उससे मैंने रैंकिंग डिराइव किया था। और बाद में मुझे लगा कि ये ना करते हुए ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है निफ्टी 500 को ही हमारा यूनिवर्स मान लेते हैं, और रैंकिंग को हम प्रॉपर रॉ रैंकिंग जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने डिसाइड किया है और ये फाइनल किया है, इसीलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए जो 12 लाख का कैपिटल था उसमें से मैंने 1 अप्रैल को, जो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री डेट, 2 मार्च को मैंने सब स्टार्ट किया था। तो उसमें ऑलमोस्ट सब में ये ईरान यूएस वॉर की वजह से सब में लॉस बुक करना पड़ा, और 1 अप्रैल से मैंने ये सारे जो मेरी नई सिस्टम के हिसाब से स्टॉक आए उसमें से मैंने स्टार्ट किया है।
यहाँ पे बाय प्राइस, क्वांटिटी, सेल डेट और पीएल एंड वगैरह दिखा रहा है। ये जो आपको दिखा रहा है वीटीएल, तो वीटीएल वो मार्च वाले सिस्टम में भी था, और जो मैंने नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की अपनी फाइनल की, उसमें भी आ रहा है, इसीलिए इसको बुक नहीं किया। तो यही रीज़न है कि जो लॉस बुक किया था मैंने, उसके हिसाब से फिर जो 1 अप्रैल को नया पोर्टफोलियो बनाया, तो इसीलिए ये 25,000 की जगह पे ये 22,500 के आसपास बाय वैल्यू सबकी आ रही है। और ये परफॉर्मेंस ट्रैकर में आप देखोगे तो अभी तो निफ्टी 500 और मोमेंटम 50 हम हमारे पोर्टफोलियो को इजीली बीट कर रहे हैं। हम बहुत पीछे है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जब मार्केट शूट शूट किया, ये देखिए, ये 2 अप्रैल के बाद ये 8 अप्रैल को जब पीस डील की डिस्कशन हुई और वॉर एंड होने की बातें होने लगी, तो ये जो गैप अप हुआ था, तो उस टाइम पे हम सिर्फ 50% एक्सपोजर से ही काम कर रहे थे। तो यही रीज़न है कि अ, हमारा रिटर्न जो है वो कम दिखा रहा है। जब निफ्टी 500 ने लगभग 9-9% रिटर्न दिया है, तो हमारा सिर्फ 3.25%, 3.85% ही रिटर्न है, क्योंकि हम अभी 50% एक्सपोजर से काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली डबल एज स्वॉर्ड है। अगर हो सकता है कि जब मार्केट 200 EMA से नीचे अगर मान लो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो हमारे पोर्टफोलियो में 50% एक्सपोजर की वजह से हमें लॉस भी उतना कम होगा। और जब तो उस टाइम पे हमारा रिटर्न जो है वो शायद निफ्टी 500 और मोमेंटम 50 के एक्सपोजर को बीट कर पाए, रिटर्न को बीट कर पाए। ठीक है, अभी तो यही है, ये हमारा पोर्टफोलियो है। अभी अभी मार्केट ओपन हो गया है, तो ये दिखा रहा है कुछ स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बीएससी है, और कुछ स्टॉक डाउन है, जैन आरईसी वगैरह। ठीक है, इसको मंथ एंड पे हम लोग रीबैलेंस करने का ट्राई करेंगे। और अगर निफ्टी 500 बेरिश रेजिम से बुलिश रेजिम में आता है, जो शायद आज आ सकता है, तो उसके बाद हम और 25 स्टॉक ऐड कर लेंगे।